स्विट्जरलैंड से दिल्ली तक एक लॉयर जो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने आई थी, खुद एक ऐसी प्रॉब्लम का शिकार बन गई जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। अक्टूबर 2023 की एक सुबह दिल्ली के तिलक नगर में एक डिकम्पोज्ड बॉडी मिली जिसका चेहरा पहचाना नहीं जा सकता था। हेड एक ब्लैक प्लास्टिक बैग में बंडल था, हाथों और घुटनों में आयरन चेन्स थे और बॉडी पर बर्न मार्क्स थे। लेकिन ये कोई आम नहीं था। ये केस है नीना बर्जर का, एक 36 साल की स्विस लॉयर जिसने अपनी फाइनेंशियल और मेंटल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इंडिया का सफर किया था। लेकिन जिस इंसान पर उसने भरोसा किया, जिससे उसने मदद मांगी, वही उसकी मौत का जिम्मेदार बन गया। ये केस इतना ज्यादा डार्क है कि इसको सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा कि कैसे एक इंसान दूसरे इंसान को इतने कैलकुलेटेड तरीके से ट्रैप कर सकता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। क्योंकि ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये एक प्लान्ड एग्जीक्यूशन था जिसमें विक्टिम को साइकोलॉजिकली और फिजिकली टॉर्चर किया गया, उसकी हेल्पलेसनेस का फायदा उठाया गया और फाइनली उसकी जान ले ली गई। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि ये सब कुछ स्पिरिचुअल हीलिंग के नाम पर हुआ था। नीना बर्जर ज़ुरिच स्विट्जरलैंड से थी। 36 साल की उम्र में वो एक एस्टैब्लिश्ड लॉयर थी जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ फिरबर्ग से लॉ में मास्टर्स किया था। नीना सिर्फ एक लॉयर नहीं थी, वो एक बहुत ही टैलेंटेड इंसान थी जो जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और इंग्लिश 4 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली बोल सकती थी। प्रोफेशनली सक्सेसफुल होने के बावजूद भी नीना की लाइफ में कुछ चीजें बिल्कुल ठीक नहीं चल रही थी। उसका खुद का लीगल फर्म था ज़ुरिच में, लेकिन फाइनेंशियली वो स्ट्रगल कर रही थी। उसका फर्म ग्रो नहीं हो रहा था, क्लाइंट्स आने कम हो गए थे उसके, और इस फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से उसके मेंटल हेल्थ पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था। नीना अपने पेरेंट्स से अलग रहती थी ज़ुरिच में, और प्रोफेशनल स्ट्रगल के साथ साथ वो मेंटली भी काफी ज्यादा वल्नरेबल हो चुकी थी। अब इस पॉइंट पर जब लोग इस तरह की मेंटल स्टेट में होते हैं तब उन्हें सपोर्ट चाहिए होता है, अपने दोस्त चाहिए होते हैं, गाइडेंस चाहिए होती है उन्हें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे वल्नरेबल मोमेंट पे ही लोग स्कैमर्स और मैनिपुलेटर्स का टारगेट बन जाते हैं, और नीना भी कुछ ऐसी ही टारगेट बनने वाली थी। नीना को डॉग से बहुत ज्यादा प्यार था। उसने अपने घर पर मल्टीपल डॉग ब्रीड्स को अडॉप्ट किया हुआ था। दिल्ली में जिस गेस्ट हाउस में वो रुकी थी, वहां के स्टाफ ने बताया कि नीना बच्चों के साथ भी बहुत अच्छे से इंटरैक्ट करती थी, वार्म और फ्रेंडली थी वो। बेसिकली वो एक नॉर्मल काइंड हार्टेड इंसान थी जो अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी और वो अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए कुछ सोल्यूशंस ढूंढ रही थी, और यही वल्नरेबिलिटी उसके लिए एक कर्स बन गया था। अब 2021 में नीना बर्जर की मुलाकात हुई गुरप्रीत सिंह से। ये मुलाकात किसी आम डेटिंग ऐप पर नहीं बल्कि ओमेगल या किसी सोशल मीडिया चैट प्लेटफॉर्म पर हुई थी। गुरप्रीत उस वक्त स्विट्जरलैंड में था, अपने रिलेटिव से मिलने के सिलसिले में आया था वहां पर, और उसने नीना को रैंडमली कांटेक्ट किया। आई एम प्रीटी श्योर, आई डोंट नीड टू टेल यू कि ये चैट रूम्स कैसे काम करते हैं, सो दैट्स हाउ दे मेट। लेकिन ये कोई कैजुअल चैट नहीं थी। गुरप्रीत एक जेमस्टोन डीलर और एक पामस्ट्री प्रैक्टिशनर था जो ओकल्ट रिचुअल्स और स्पिरिचुअल हीलिंग का धंधा करता था। उसने नीना के फाइनेंशियल और मेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में पता लगाया और फिर उसे अपने जाल में बिछाना शुरू कर दिया। उसने गुरप्रीत ने नीना को विश्वास दिलाया कि वो उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, जेमस्टोन्स के थ्रू, ऑकल्ट रिचुअल्स के थ्रू, स्पिरिचुअल हीलिंग के थ्रू। उसने अपने आप को एक स्पिरिचुअल गाइड की तरह प्रेजेंट करा उसके सामने, और नीना जो उस वक्त बहुत ज्यादा वल्नरेबल थी, उसने उस पर विश्वास कर लिया। अगले 2 सालों तक 2021 से 2023 तक गुरप्रीत ने नीना को कंप्लीटली मैनिपुलेट किया। वो अपने फादर अर्जुन सिंह के साथ 3-4 बार स्विट्जरलैंड भी गया और नीना के घर पर रिचुअल्स परफॉर्म किया करता था। वो एक रिचुअल के लिए वो 150 से 250 यूरोस चार्ज करता था, विच विल बी अराउंड 15,000 to 20,000 इंडियन रुपीज। कभी कभी वो और भी पैसे मांगता था नीना से, कहता था कि दिल्ली में वो इन पैसों से ऑर्फनेज में बच्चों को खाना खिलाता। और नीना, जिसका दिल नर्म था और जो सच में विश्वास करती थी कि ये लोग इन बच्चों की हेल्प करते होंगे, वो इन लोगों को पैसे दे दिया करती थी। लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रगल की वजह से, जैसे मैंने तुम्हें शुरुआत में बताया था, नीना इवेंचुअली ये सारी की सारी पेमेंट्स, इन सारी चीजों की पेमेंट्स नहीं दे पा रही थी, और तब तक डेट बढ़ चुका था और अराउंड 8 लाख हो चुका था। तो यहाँ पे मैं एक और चीज मेंशन करना चाहता हूँ कि कुछ सोर्सेज में 6 से 7 लाख लिखा हुआ था, लेकिन स्टिल इट डज नॉट मैटर, क्योंकि ये सारा का सारा पैसा बस एक फ्रॉड को जा रहा था। गुरप्रीत के लिए ये स्कैम एक बिजनेस था, और जब पेमेंट आना रुक गई थी तो उसकी फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी। अप्रॉक्सीमेटली
अप्रोक्सीमेटली 2500 व्हाट्सएप चैट्स मैसेजेस थे दोनों के बीच में, जिसमें गुरप्रीत कॉन्स्टेंटली पैसे मांग रहा था और नीना एक्सटेंशन मांग रही थी। वो कहती थी कि वो अभी पे नहीं कर सकती है क्योंकि वो खुद भी स्ट्रगल कर रही है एज ही नोज। लेकिन यहाँ पर गुरप्रीत कोई अकेला स्कैमर नहीं था, ये पूरी की पूरी चीज एक फैमिली ऑपरेशन थी। बेसिकली उसका बाप अर्जुन सिंह 53 साल का ये पूरा का पूरा बिजनेस चला रहा था। दोनों मिलकर यूके, फ्रांस और स्विट्जरलैंड में क्लाइंट्स ढूंढते थे और उन्हें ट्रैप करते थे। उनके टारगेट मोस्टली फॉरेन वुमेन्स थी जो किसी ना किसी प्रॉब्लम से गुजर रही होती थी अपनी जिंदगी में। गुरप्रीत उन्हें सोशल मीडिया पर ढूंढता, व्हाट्सएप पे ढूंढता, ओमेगल पे ढूंढता या फिर और चैट बॉट्स पे ढूंढता और वहां पर उन लोगों से बात करके उन लोगों के बारे में जानकर वो उन्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता था। ये फैमिली जनकपुरी वेस्ट दिल्ली में रहती थी, लेकिन नेबर्स के अकॉर्डिंग ये लोग बहुत ही सीक्रेटिव थे, किसी से बात नहीं करते थे, सोसाइटी फंक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। गुरप्रीत तो हमेशा अपना चेहरा हैंकरचीफ से कवर करके रखता था, इवन मॉर्निंग रन्स के वक्त भी। ऊपर से उनके पास 2 कार्स थी जो फ्रॉडुलेंटली दूसरों के नाम पर रजिस्टर्ड थी। और सबसे शॉकिंग चीज, जब बाद में पुलिस ने गुरप्रीत को अरेस्ट किया तो उसके घर से 2.25 करोड़ का कैश मिला। नाउ एक जेम स्टोन डीलर के पास इतना कैश होना, क्लियरली वो कोई लीगल बिजनेस तो नहीं कर रहा था और जेम स्टोन्स तो बिल्कुल भी नहीं बेच रहा था वो। अर्जुन सिंह भी नीना की फैमिली को डायरेक्टली थ्रेटन करने के लिए स्विट्जरलैंड गया था एक बार, जब उसकी पेमेंट नहीं आ रही थी। नीना को इतना डर लग गया था इस टाइम पर कि उसने गुरप्रीत को मैसेज किया, अपने बाप को कॉल करो और कहो कि मेरे घर से चले जाए। सिचुएशन इतनी ज्यादा सीरियस हो गई थी कि नीना ने गुरप्रीत को एक्सपोज करने की धमकी भी दी थी। उसने कहा कि तूने जो रिचुअल्स किए हैं वो सब के सब फेक थे, तुमने मुझे चीट किया है और मैं ये चीज सबको बता दूंगी। और ये धमकी ही नीना की मौत का एक्चुअल रीजन बन गई थी। गुरप्रीत को डर था कि अगर नीना ने उसे एक्सपोज कर दिया तो उसका और उसके फादर का पूरा बिजनेस बंद हो जाएगा, उनकी रेपुटेशन खत्म हो जाएगी, लीगल केस हो जाएगा उन दोनों पर। तो उसने डिसीजन लिया कि अब उन्हें नीना को खत्म करना पड़ेगा। 11 अक्टूबर 2023 को नीना इंडिया आई। वो टैगोर गार्डन वेस्ट दिल्ली के एक होटल में रुकी और बाद में फतेह नगर के रूफ टू रिमेंबर गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो गई थी। उसका रिटर्न टिकट ओरिजिनली 18 अक्टूबर का था, लेकिन उसने इसे 22 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दिया था। शायद उस वक्त उसे ये चीज नहीं पता था कि वो कभी भी वापस नहीं जा पाएगी, लेकिन गुरप्रीत ऑलरेडी अपनी प्लानिंग कर चुका था पहले से। 8 अक्टूबर को नीना के आने से पहले उसने एक सेकेंड हैंड वाइट Hyundai सेंट्रो कार खरीदी और ये कार उसने अपने नाम पर रजिस्टर नहीं करवाई। उसने ये कार एक सेक्स वर्कर के नाम पर फ्रॉडुलेंटली रजिस्टर करवाई थी, जिसका आधार कार्ड उसने पहले ही चुरा लिया था। कार डीलर को उसने झूठ बोला कि ये उसकी रिलेटिव है। एवरीथिंग वाज प्लान्ड बाय हिम। वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसे ट्रेस कर सके या फिर कार को ट्रेस कर सके। 16 अक्टूबर को गुरप्रीत ने जनकपुरी के शॉप से 600 रुपए की आयरन चेन्स और लॉक्स खरीदे और ये चीज भी, उसका इन आयरन चेन्स को खरीदना भी उसका एक प्लानिंग का हिस्सा था। नाउ बिटवीन दिस टाइम दे बोथ एक्चुअली met, which is very surprising for me to say and very surprising for you guys also, I'm pretty sure, क्योंकि नीना इस टाइम पे गुरप्रीत पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती थी, so I don't know why she met him to be honest। and किसी तरह गुरप्रीत ने नीना को इस टाइम पे कन्विंस भी कर दिया था कि वो उसे पैसे दे। एंड द वियर्डेस्ट पार्ट हियर वाज कि नीना इस चीज के लिए मान भी गई थी। now, यहाँ पर मेरी एक थ्योरी है कि शायद से नीना इसीलिए इन चीज पे मान गई थी क्योंकि वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन रिचुअल्स पे विश्वास तो करती ही थी। इवन दो इट वाज नॉट 100%, आई थिंक सो शी स्टिल बिलीव्ड कि जो भी गुरप्रीत कर रहा था वो कहीं ना कहीं उसके लिए काम कर रहा है। तो इसीलिए 17 अक्टूबर को गुरप्रीत और नीना एक एटीएम पर गए 8 लाख रुपए विड्रॉल करने के लिए। नीना ने ट्राई किया लेकिन ट्रांजैक्शन फेल हो गया था ऑब्वियसली, क्योंकि उसका बैंक अकाउंट स्विट्जरलैंड में था। सीसीटीवी फुटेज की जो फोटो है हमारे पास, उसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये दोनों वहां पर दिख रहे हैं। नाउ नेक्स्ट डे, दैट इज ऑन 18 अक्टूबर, ये दोनों सुबह फिर से एटीएम गए एंड अगेन ट्रांजैक्शन यहाँ पर फेल हो गया था। गुरप्रीत अब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था क्योंकि उसे पैसे नहीं मिल रहे थे और नीना उसे बार बार एक्सपोज करने की धमकी भी दे रही थी। तब गुरप्रीत ने नीना को कहा, चलो मैं तुम्हें एक सरप्राइज ड्राइव पे ले जाता हूँ, एक स्पेशल रिचुअल करेंगे हम लोग जो तुम्हारी अभी की सारी प्रॉब्लम्स को हमेशा के लिए सॉल्व कर देगा। नीना जो 2 साल से गुरप्रीत पर ट्रस्ट कर रही थी वो इस चीज के लिए मान गई।
बिकॉज शी मस्ट हैव थॉट कि बाय द हेल नॉट, क्योंकि अगर ये फेक भी हुआ तो उसका क्या ही जा रहा है, लेकिन अगर ये चीज सच हुई तो उसका फायदा ही होगा। वो नहीं जानती थी कि ये उसकी जिंदगी की लास्ट ड्राइव है। गुरप्रीत ने नीना को उस व्हाइट सेंट्रो कार में बिठाया और ड्राइव करते करते वो उसे कहाँ ले जा रहा था ये नीना को नहीं पता था। तब गुरप्रीत ने कहा कि रिचुअल के लिए हमें तुम्हारे हाथ और पैर दोनों चेन से बांधने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक एस्ट्रोलॉजिकल ट्रिक है तुम्हारी प्रॉब्लम्स को यहाँ धरती में रोकने के लिए। और नीना ने पिछले 2 साल के रिचुअल्स के ट्रस्ट पर ये बात मान ली। गुरप्रीत ने नीना का हाथ, रिस्ट और घुटनों में आयरन चेन्स बांध दिए थे और उन्हें लॉक कर दिया था और अब नीना मूव नहीं कर सकती थी। और तब गुरप्रीत ने एक प्लास्टिक बैग निकाला और नीना के सर पर चढ़ा दिया और टाइटली उसके गले के अराउंड अब उसे वो बांधने लगा था। नीना सफोकेट होने लगी थी। उसने स्ट्रगल किया, 20-30 मिनट तक वो लड़ती रही अपनी जान बचाने के लिए। और इस चीज का एविडेंस है फ्रंट पैसेंजर सीट का लेदर हॉलस्टर, वो तक फट गया था स्ट्रगल में। उसके ब्लड स्टेन्स थे सीट पर, उसके बाल भी कार में मिले गए थे, लेकिन चेन्स की वजह से वो कुछ नहीं कर पाई। और फाइनली नीना ने अपनी लास्ट सांसें ली इस कार में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया था एस्फिक्सिया caused by constriction of neck by iron chain, assisted by masking of face by polythene bag। बॉडी पर 9 wounds थे, burn marks थे, deep cuts थे। ये सिर्फ एक नहीं, एक था। गुरप्रीत ने नीना की बॉडी को 24 से 48 आवर्स तक उस ही कार में रखा। उसने कार की विंडोज पर डार्क सनशेड्स लगा दिए थे ताकि वो अंदर ना देख सके। वो कार को शाहपुरा खाता विष्णु गार्डन एक डिजर्टेड एरिया में ले गया और उसने कार वहीं पार्क कर दी, लेकिन डिकम्पोजिशन शुरू हो गई थी और फाउल स्मेल आने लगी थी। 20 अक्टूबर को सुबह गुरप्रीत को बॉडी डिस्पोज करना पड़ा। उसने नीना की बॉडी को पार्शली एक ब्लैक प्लास्टिक गार्बेज बैग में रैप किया और 10 मिनट तक ड्राइव करके तिलक नगर के ब्लॉक 25 में एक MCD प्राइमरी स्कूल के पास रोड साइड पर फेंक दिया। फिर वो कार को 2 किलोमीटर दूर छोड़कर एक ई रिक्शा में वापस चले गया। लेकिन ऑन द सेम डे इन द मॉर्निंग अराउंड 8:30 बजे एक पासर बाय ने वो बॉडी देख ली और उसने पुलिस को कॉल कर दिया। और जब पुलिस वहां आई तो सीन इतना ज्यादा हॉरिफिक था कि ऑफिसर्स को अपनी नाक बंद करनी पड़ रही थी स्टेंच की वजह से। बॉडी इतनी ज्यादा डिकम्पोज हो चुकी थी कि फेस पहचानना तक वहां पर मुश्किल हो गया था। लेकिन नियर बाय एक CCTV कैमरा था जिसने एग्जैक्टली 8:28 AM को एक व्हाइट सेंट्रो कार जिसका नंबर प्लेट था DL4CA-Q91, वो कार उसमें कैप्चर हो गई थी। पुलिस ने तुरंत केस रजिस्टर किया और CCTV फुटेज के बेसिस पर कार को ट्रेस किया। कार मिली थी कैमोफ्लेज इन टॉल ग्रास 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम डंपिंग साइड। और कार के अंदर सारे के सारे एविडेंसेस थे, जैसे मैंने बताया, ब्लड, हेयर, एवरीथिंग। और यहाँ पर व्हीकल की ओनरशिप को ट्रेस करते करते पुलिस एक सेक्स वर्कर तक पहुंचे, पर तब उन्हें पता चला कि कार को फ्रॉडुलेटली रजिस्टर करा गया था। आगे सर्च करके पुलिस गुरप्रीत सिंह तक पहुंची, जिसका एड्रेस था जनकपुरी B3 सोसाइटी। 21 अक्टूबर की शाम को पुलिस गुरप्रीत के घर पहुंची। फैमिली ने दरवाजा नहीं खोला उसकी, तो पुलिस को फोर्सफुली विंडो पैनल्स तोड़ने पड़े, ग्रिल्स काटने पड़े और तब वो अंदर घुसे। गुरप्रीत घर में छुपा हुआ था। वो वॉशिंग मशीन में और बेड के नीचे कैश छुपा रहा था। टोटल 2.25 करोड़ कैश मिला था वहां, लेकिन कुछ सोर्सेस कहते हैं कि ये 1.5 करोड़ भी था। और इस चीज के बेसिस पर भी और उसके छुपने के बेसिस पर भी पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। नाउ यहाँ पर हुआ क्या था कि बॉडी बहुत ज्यादा डिकम्पोज हो गई, जैसे मैंने बताया, तो विक्टिम को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन इस समय पर स्विस एम्बेसी ने यहाँ पर पुलिस वालों को बहुत ज्यादा हेल्प की। उन्होंने नीना के फिंगरप्रिंट्स प्रोवाइड करे और वो मैच हो गए थे। द विक्टिम वॉज फॉर श्योर नीना बर्जर। एम्बेसी ने NOC दी पोस्टमार्टम के लिए और 29 अक्टूबर को 3 डॉक्टर्स के पैनल ने DDU हॉस्पिटल में ऑटोप्सी कंडक्ट करी। लेकिन गुरप्रीत को क्रैक करना इजी नहीं था। वो पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा था। पहले उसने कंप्लीट डिनायल किया कि मैंने यहाँ पर कुछ नहीं करा है, पर फिर जब एविडेंसेस ओवरवेलमिंग हो गए थे तो उसने अपनी स्टोरी ही चेंज कर दी। नाउ यहाँ पर उसने 2 स्टोरी बताई थी और पहली स्टोरी ये थी कि मैंने नीना को इसलिए मारा क्योंकि उसने मेरी मैरिज प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था और मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। पुलिस को ये स्टोरी बिलीवेबल तो नहीं लगी क्योंकि एविडेंसेस यहाँ पर कुछ और ही कह रहे थे, सो दे जस्ट कट इट ऑफ। फिर उसने दूसरी कहानी बताई यहाँ पर पुलिस वालों को। पुलिस सोर्सेस ने बताया कि सिंह सस्पेक्टिंग बर्जर ऑफ हैविंग एन अफेयर विद समवन एल्स
और ये था उसका दूसरा रीजन, लेकिन यहाँ पर भी काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट थी। पुलिस ने साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी करवाया गुरप्रीत का, जिसमें डिस्टर्ब्ड बिहेवियर और इनकंसिस्टेंट पर्सनालिटी ट्रेट्स पता चले थे, जो एक्सप्लेन करते हैं कि वो इतने डिफरेंट वर्जन क्यों दे रहा था सेम स्टोरी के। ये बिहेवियर सजेस्ट करता था कि देयर वाज पॉसिबल पर्सनालिटी डिसऑर्डर या फिर नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स। लेकिन अगर तुम लोग मेरी राय मानो तो आई थिंक सो ही वाज जस्ट लाइंग, बट आई डू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि पुलिस वालों ने ये असेसमेंट्स क्यों करवाए। फाइनली जब पुलिस ने नीना का फोन अनलॉक किया और उन 2500 व्हाट्सएप मैसेजेस को पढ़ा, तब सच उनके सामने आया। मैसेज में क्लियर था कि गुरप्रीत कॉन्स्टेंटली पैसे मांग रहा था और नीना पे नहीं कर पा रही थी। अर्जुन ने उसकी फैमिली को थ्रेटन किया था और नीना ने गुरप्रीत को एक्सपोज करने की धमकी दी थी। मोटिव यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गया था। ये सब कुछ पढ़कर पैसा और रेपुटेशन बचाना, रोमांस नहीं, ग्रीड और फेयर था असली रीजन। ये चेंजिंग नैरेटिव्स, मैरिज रिजेक्शन, जेलसी एंगल, फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स, ये सब कुछ यही दिखाते हैं कि गुरप्रीत कोई सोफिस्टिकेटेड क्रिमिनल नहीं था, बल्कि वो शायद से एक डिस्टर्ब्ड इंडिविजुअल था जो इंपल्स कंट्रोल करने में स्ट्रगल करता था पहले से। और यहाँ पर पुलिस वालों को ये भी पता चला कि गुरप्रीत और भी कई सारी फॉरेन वुमेन्स के कांटेक्ट में था। पुलिस को यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी शक होने लगा था। उसके फोन में मल्टीपल वुमेन के चैट्स मिले थे जो सिमिलर मैनिपुलेशन पैटर्न दिखा रहे थे। और तो और उसके घर से 3 पिस्टल्स, कंट्री मेड वेपन, 18 राउंड्स और उसकी टाटा नैनो कार से 4 और पिस्टल्स और 50+ राउंड्स मिले थे, जिससे उसके ऊपर सेपरेट आर्म्स एक्ट केस भी फाइल हुआ था। और यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी नोटिफाई किया गया, क्योंकि उसके पास 2.25 करोड़ रुपए थे, जो कि ऑफ कोर्स ये बात है सोर्स से चेक नहीं हुए थे। तो ये क्लियर था कि एक ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल क्राइम तो था, लेकिन वी डोंट नो अबाउट द गाय। पर अब यहाँ पर तुम लोग ये सोचो कि नीना की फैमिली का क्या हाल हुआ होगा। उनकी बेटी स्विट्जरलैंड से इंडिया आई, शायद बेटर लाइफ के लिए या फिर शायद से अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और उन्हें उसकी बॉडी इतने डिकम्पोज स्टेट में मिली। वो डायरेक्टली इंडिया नहीं आ सके, इसलिए स्विस एम्बेसी ने फॉर्मेलिटीज हैंडल की और बॉडी को क्रीमेट करके एशेस उनकी फैमिली को वापस स्विट्जरलैंड भेज दिए। अर्जुन सिंह, गुरप्रीत का बाप, अभी भी फ्यूजिटिव है। पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर इशू किया है उसके ऊपर। लास्ट वो स्विट्जरलैंड में ट्रेस हुआ था नवंबर 2023 में। वो अब्रॉड है और इंडिया एक्सट्रेडिशन प्रोसेस चल रही है उस पर अभी भी। गुरप्रीत की मां रूप कौर और सिस्टर परमजीत कौर भी अब गायब हो गए हैं और उनका करंट स्टेटस अभी अनक्लियर है। मे बी अगर वो लोग मिल जाए तो शायद से और क्लियरेंस मिले हमें इस केस पर। लेकिन 11 जनवरी 2024 को दिल्ली पुलिस ने 1000 पेज का चार्जशीट फाइल किया था 30 हजारी कोर्ट में। गुरप्रीत को आईपी सेक्शन 302, 201, 404, 411 और 482 के अंडर चार्ज किया गया। प्लस ऑफ कोर्स उसके ऊपर आर्म्स एक्ट वायलेशन भी था। 14 जनवरी को कोर्ट ने चार्जेस को कॉग्निसेंस लिया और केस सेशन कोर्ट में ट्रांसफर हो गया था। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिवांशु सजलन ने चार्जशीट के चार्जेस को फॉर्मली कॉग्नाइज किया। लेकिन नोटिस करो, चार्जशीट में सिर्फ गुरप्रीत को सोल एक्यूज बताया गया था। अर्जुन सिंह, जिसने डायरेक्टली नीना की फैमिली को थ्रेटन किया था, जिसकी इन्वॉल्वमेंट क्लियर थी मैसेज में, उससे चार्ज नहीं किया गया था इस केस में, क्योंकि वो अब्रॉड था। पुलिस का कहना था कि इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल ऑन रिगार्डिंग अर्जुन्स इन्वॉल्वमेंट, मतलब जस्टिस अभी भी इनकम्प्लीट है इस केस में। ये केस सिर्फ एक मर्डर नहीं था, टू बी ऑनेस्ट, ये एक सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन था वे बिफोर नीना केम इनटू दिस केस। और ये एक ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड नेटवर्क भी है। एक वल्नरेबल वुमन को स्पेसिफिकली टारगेट किया गया, उसकी प्रॉब्लम का फायदा उठाया गया और उसे फाइनेंशियली ड्रेन किया गया। और जब वो एक्सपोज करने वाली थी इस आदमी को, तो उसकी जान ले ली गई। और ये सब कुछ स्पिरिचुअल हीलिंग के नाम पर हो रहा था। गुरप्रीत और अर्जुन सिर्फ 2 लोग नहीं थे, कितने और लोग होंगे नीना जैसे जिनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे ये लोग। उनके बारे में तो हमें पता भी नहीं है, ये कैसा ट्रैप था इस चीज के बारे में भी हमें पता नहीं है। बट व्हाट वी नो इज नीना एक एजुकेटेड इंटेलिजेंट लॉयर थी। और अगर इतनी इंटेलिजेंट लड़की इस ट्रैप में फंस सकती है तो सोचो कितने लोग फंसे होंगे इस ट्रैप में। सो आई होप कि अगर आपके कोई दोस्त लोग अगर इमोशनल आइसोलेशन में हो या फिर उनको ट्रस्ट बिल्डिंग या फिर किसी और चीज की जरूरत हो तो आप उनकी मदद करें। पर इसी के साथ ये केस अभी यहीं पर समाप्त होता है गाइस। आई होप दैट यू गाइस आर हैप्पी एंड हेल्दी, एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अब अगले अपलोड में। बाय बाय।